मारने वाली ऊँटनी। जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत ऊँटनी रहती थी जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। उसकी खूबसूरती का हर कोई दीवाना था, पर ऊँटनी की एक कमी थी। उसे हमेशा पेट में गैस की दिक्कत रहती थी, हमेशा पाद मारती रहती थी। उसके पाद में इतनी गंदी बदबू होती थी कि कोई भी गिर के बेहोश हो सकता था, और ये सब उसके गलत खान पान की वजह से था। हर टाइम कुछ ना कुछ खाती ही रहती थी। हेल्थ और पौष्टिक खाने के बजाय वो जंक फूड और फास्ट फूड ज्यादा खाती थी। हाय, बहुत भूख लगी है। आज तो मुझे पिज्जा खाने का मन हो रहा है, पर इतनी गर्मी में कैसे जाऊं पिज्जा लेने बाहर। एक काम करती हूँ, किसी को भेज देती हूँ पिज्जा लेने, पर किसको भेजूं? ऊँटनी बहुत ही चालाक थी, हमेशा अपनी सुंदरता का फायदा उठाती और अपना काम निकलवा लेती। वो सोच ही रही थी कि पिज्जा लेने बाहर किसे भेजूं, तभी लकड़बग्गा वहां आ जाता है। हाय मेरी जान, कितनी सुंदर हो तुम। सबके साथ बात करती हो तुम, कभी इस नाचीज से भी बात कर लिया करो। अच्छा ऐसा है, पर मुझे तो तुम भी औरों की तरह ही लगते हो, बड़ी बड़ी बातें करने वाले। नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो तो तुम ही हो, तुमने मुझे कभी मौका ही नहीं दिया साबित करने का। अच्छा, अगर ऐसा है तो देखते हैं आज तुम्हारे प्यार को भी आजमा के। वैसे तो बड़े आए और बड़े गए, जो कहते हैं कि प्यार करते हैं, पर सारे फेल हो गए। हाँ हाँ, तुम एक बार आजमा के तो देखो। ऊँटनी लकड़बग्गे को कहती है कि उसे आज पिज्जा खाने का मन हो रहा है और उसे पिज्जा खाना है। बस इतनी सी बात, पिज्जा ही तो खाना है, अभी जाके लेके आता हूँ। लकड़बग्गा उसके लिए पिज्जा लेने जाता है। ऊँटनी बहुत खुश हो जाती है। अभी मैं पिज्जा खाऊंगी, मजा आएगा। ये सब कुछ पीछे से खड़ा होकर उसका दोस्त ऊँट देख रहा था। उसे ऊँटनी की इस हरकत पे बहुत गुस्सा आया। ये सब क्या है? तुम अपने स्वार्थ के पीछे सबका गलत इस्तेमाल करती हो, सबको अपने प्यार और शादी का झांसा देकर गलत करती हो, बस अपनी भूख मिटाने के लिए। और दूसरी तरफ मुझसे शादी का वादा किया है, उसका क्या? ओहो, तुम भी ना बच्चों की तरह बुरा मान जाते हो। तुम्हें तो पता ही है मैं खाने की कितनी शौकीन हूँ, खासकर फास्ट फूड और जंक फूड। ये सब ख्वाहिशें तुम मेरी पूरी नहीं करते, इसलिए फिर मुझे अपनी खूबसूरती का फायदा उठा के सबसे काम निकलवाना होता है। पर तुम हो कि बुरा मान रहे हो, प्यार तो मैं तुमसे ही करती हूँ ना। ऊँट को ऊँटनी की ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए ऊँट उसे छोड़ के चला जाता है। लेकिन ऊँटनी को इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था कि ऊँट उसे छोड़ के जा चुका है। उसे सिर्फ खाने से प्यार था, उसके लिए वो किसी को भी छोड़ सकती थी। लकड़बग्गा पिज्जा लेकर आता है और ऊँटनी जैसे भूखी प्यासी जल्दी जल्दी पिज्जा खाने लगती है और खाते खाते पाद मारती है। लकड़बग्गा उसके पाद की बदबू से परेशान होने लगता है। अरे बाप रे, ये कितना गंदा पाद मारती है, ऐसा पाद तो मैंने कभी नहीं सूंघा। हाँ हाँ, तुम पिज्जा खाओ, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। अच्छा, पर तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें मेरे साथ समय बिताना है। हाँ, लेकिन अभी तो मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं कल आऊंगा ना तुमसे मिलने। अच्छा ठीक है, लेकिन कल याद से आना और कल बर्गर खिलाना। हाँ हाँ ठीक है। ऊँटनी को पता था कि लकड़बग्गा उसके पाद की गंदी गैस की वजह से यहाँ से भागा है। मुझे पता है कि तुम यहाँ से मेरे पाद की गैस की वजह से गए हो। क्या करूँ, खाती हूँ तो गैस ना छोड़ू क्या? और तुम सब लोगों को भगाने का सबसे आसान तरीका है ये। नहीं तो तुम सबसे प्यार करते फिरूंगी तो मेरा क्या होगा? हाँ। ऊँटनी ने पिज्जा तो खा लिया, पर रात में उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। बदहजमी, गैस और पेट में बहुत दर्द हुआ। पेट बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूं, किससे मदद मांगूं? और ऊपर से पाद पे पाद निकल रहे हैं। ऊँटनी आधी रात को ऊँट के पास आती है और उससे मदद मांगती है। कितनी बार तुमसे कहा है हेल्दी और पौष्टिक खाना खाया करो, लेकिन तुमने मेरी कभी नहीं सुनी। कितनी गंदी गैस छोड़ रही हो तुम तो। तुम ही ऐसा कहोगे तो बाकी क्या क्या कहेंगे? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ, तुम घबराओ मत। ऊँट ऊँटनी की बीमारी का इलाज ढूंढ रहा था कि ऊँटनी के पाद पे अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसकी तबीयत खराब होती ही जा रही थी। जहाँ जहाँ से ऊँटनी गुजरती, उसके पाद की गैस पूरे जंगल में फैल जाती और वो गैस इतनी जहरीली थी कि मानो कोई भी गिर के बेहोश हो जाए। और जो जो जानवर उससे प्यार का दावा करते थे, अब वही उससे दूर भाग रहे थे।
उफ, कितनी गंदी पाद आ रही है। इस ऊँटनी की पाद की गैस तो पूरे जंगल में जहर की तरह फैल रही है। हाँ, सही कहा, बहुत गंदी गैस है, जान ना ले ले हमारी। ऊँटनी दुखी थी कि जो भी उससे प्यार करने का दावा करते थे उसकी खूबसूरती पे मिटते थे, आज वो उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। अब मेरा जीवन व्यर्थ है, सभी मुझसे दूर भाग रहे हैं। तुमने मुझे कितना समझाया अपना खान पान ठीक करो, लेकिन मैंने तुम्हारी एक ना सुनी। तुम घबराओ मत, सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, पर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। चिंता ना करो, मैं कुछ करता हूँ। जंगल के सारे जानवर इस बात की शिकायत राजा शेर से करते हैं कि इस बात पे ध्यान दिया जाए। ऊँटनी बहुत गंदा पाद रही है, उसके पाद की जहरीली गैस पूरे जंगल में फैल रही है, जो किसी महामारी से कम नहीं है। शेर राजा सभा में ऊँटनी को बुलाते हैं। जैसे ही ऊँटनी सभा में आती है, वो देखते हैं कि सभी ने अपने मुंह पर मास्क लगा रखे हैं। ये देख के ऊँटनी बहुत शर्मिंदा होती है, पर ऊँटनी लगातार पादे ही जा रही थी। ए सुंदर ऊँटनी, ये क्या सुन रहा हूं मैं? मुझसे सारे जानवरों ने आके शिकायत की है कि तुम बहुत गंदा पाद रही हो, जिसकी गैस से सारे जानवर बेहोश हो रहे हैं। अगर तुमने इसका जल्द से जल्द इलाज नहीं किया तो तुम्हें ये जंगल छोड़ के जाना होगा। नहीं राजा जी, इसकी नौबत नहीं आएगी। मैंने इस बीमारी का इलाज करने वाला ढूंढ लिया है। इसका इलाज बंदर मामा के पास है। बंदर मामा के पास एक चूर्ण है जिसकी 3 दिन तक खुराक लेनी पड़ेगी और ये बीमारी ठीक हो जाएगी। ऊँट ऊँटनी को लेकर बंदर मामा के पास जाता है और बंदर मामा उन्हें वो चूर्ण देते हैं, जिससे ऊँटनी की पाद मारने की बीमारी ठीक हो जाए। बस फिर थोड़े दिन में ऊँटनी की यह बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर तुम ना होते तो आज मेरी ये बीमारी ठीक ना होती। तुम कितने अच्छे हो। इसके बाद ऊँटनी पौष्टिक और हेल्दी खाना खाने लगी। दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगे।